हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सृष्टि एजुकेशन हाउस। आज के इस वीडियो में बिहार एसआई से संबंधित हम लोग बातें करने वाले हैं। तो आइए बिना समय का विलंब किए हुए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। तो दोस्तों, बिहार एसआई से संबंधित हम लोग जो आज बात करने वाले हैं उसको मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला नंबर में देखिए बिहार एसआई की वैकेंसी कब तक आएगी, और दूसरा नंबर में देखिए एसआई की तैयारी की रणनीति कैसी होनी चाहिए जिससे कि कंधे पर डबल स्टार लग जाए। तो दोस्तों, यही दोनों टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला नंबर को हम लोग देखते हैं कि एसआई की वैकेंसी कब तक आएगी। तो इस पर हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो इसी माह में 100% आ जाएगी। ये जो नवंबर माह जो 10 दिन का जो समय बचा हुआ है उसी के अंदर आप लोगों को ये वैकेंसी देखने को मिलेगा, और ये वैकेंसी का जो संख्या होगा 2300 प्लस होगा। तो इस पर हम लोगों को ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी वैकेंसी है जो इसी माह में आने वाली है। एकदम 100% आप लोग श्योर रहिए। और उसी बात को लेकर कि नवंबर महीने में हम लोगों का वैकेंसी आ जाएगी, हम लोगों को तैयारी की रणनीति बनानी है। अब दोस्तों, हम लोग दूसरा पॉइंट पर चलते हैं, दूसरा टॉपिक पर जो मुख्य टॉपिक है आज के हम लोगों के वीडियो का, कि एसआई की तैयारी की रणनीति कैसी होनी चाहिए जिससे कि कंधे पर डबल स्टार लग जाए। तो दोस्तों, एसआई की तैयारी की जो स्ट्रेटजी है वो आप लोगों को बिल्कुल अलग करना होगा, क्योंकि इसमें जो सिलेबस है वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि इसमें ज़्यादातर करेंट अफेयर्स पूछा जाता है, और जीके जीएस, और 4-5 पीटी में मैथ पूछा जाता है। तो इसका हम लोग का स्ट्रेटजी बिल्कुल जो मैथ रीजनिंग का जो एग्ज़ाम होता है उससे एकदम अलग होता है। तो आइए इसी के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों, हमारे रिसर्च के अनुसार मैंने अपनी जो रणनीति बनाई है आप लोगों के लिए उसको दो भागों में डिवाइड किया है। पहला तो करेंट अफेयर्स, आपको करेंट अफेयर्स से लगभग 25 से 30 प्रश्न पूछा जाता है। 25 से 30 प्रश्न आप लोगों को पूछा जाता है करेंट अफेयर से। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएगा आप लोगों को एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। और ये कोई 1 या 2 दिन या 10 दिन का टॉपिक नहीं है कि आप लोग जब चाहे जब कर लीजिएगा। इसमें भी अच्छा खासा समय लग जाता है तैयारी करने में। तो जो इसकी जो आप लोग तैयारी को ध्यान नहीं दे रहे हैं वो आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों को 3 महीने में ले लिया जाएगा। अभी नवंबर में आपका वैकेंसी दिया जाएगा, 1 महीने का फॉर्म अप्लाई करने का समय दिया जाएगा, और मुश्किल से 1.5 या 2 महीने आप लोग को एग्ज़ाम के लिए समय दिया जाएगा। तो आप लोगों को अभी से ही करेंट अफेयर्स की तैयारी करनी है। अब करेंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को करेंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए ये देखिए एसपीडी का जो वार्षिकांक का जो करेंट अफेयर्स आता है आप लोग उसको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बुक है वो आप लोगों को दरोगा के एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। अब रही बात कि इसको पढ़ा कैसे जाए, तो आइए। और एक बात और दोस्तों, अगर आप चाहें तो इडुटेरिया का भी बुक कीन कर उसे पढ़ सकते हैं। इन दोनों बुक में आप कोई एक बुक को अप्लाई कीजिएगा, बस उतना काफ़ी है करेंट अफेयर्स के लिए। ज़्यादा इधर उधर बुक पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ एक ही बुक पकड़ लीजिएगा, उसी को पूरा ख़त्म कर देना है। तो दोस्तों, आइए हम लोग समझते हैं करेंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, अभी से आप लोगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी पुरस्कार हैं, जैसे नोबेल प्राइज़ है, राष्ट्रीय में भी बहुत सारे राजीव गांधी अवार्ड है, बहुत सारे जितने भी अवार्ड है उसको हम लोगों को देखना है। सारे अवार्ड को लगभग हम लोगों को देख लेना है। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है कुछ, तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीटी का जो एग्ज़ाम लिया था एसआई में उसका आप लोग प्रश्न को देख लीजिएगा। उससे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि करेंट अफेयर्स से आखिर कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। ऐसे मैं आप लोगों को अभी से बता दूं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो नियुक्तियां जो नई नई होती हैं वो सूचकांक
उसके बाद कंपनी का सीईओ और खेल कूद से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, विमर्लन ओपन सब वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रश्न होता है। उन सारों को आप लोगों को अभी से याद करना है। दोस्तों हम आप लोगों को अभी से याद करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि करेंट अफेयर्स से उसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, 25 से 30 प्रश्न। अब समझिए 25 से 30 प्रश्न अगर पूछा जाता है तो करेंट अफेयर्स का लेवल कितना हाई कर सकता है, क्योंकि आप लोगों को इजी टाइप बिल्कुल तो पूछेगा नहीं। तो इसलिए आप लोगों को एकदम एसपीडी का जो बुक है या इडुटेरिया प्रकाशन का बुक आएगा उसको एकदम शुरू से लेकर आखिर तक एकदम ख़त्म कर दीजिएगा अच्छे ढंग से। जो आप लोगों को लगे कि नहीं फालतू है उसको छोड़ भी सकते हैं, आप लोग अपने देख लीजिएगा अनुभव के अनुसार, या प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसको बनाइएगा, उसके अनुसार देख लीजिएगा और उस अनुसार करेंट अफेयर्स के एक अच्छे ढंग से तैयारी कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि सेकंड पार्ट में जो है जीके जीएस एंड मैथ, इसकी तैयारी कैसे की जाए, इसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों जीके और जीएस के लिए आप दो किताब में से किसी एक किताब से ही आप लोग पढ़िएगा। पहला तो लुसेंट्स है और दूसरा क्राउन है। तो आप लोग जिस भी किताब से पढ़ते हों, अगर लुसेंट से पढ़ते हैं तो लुसेंट को ही पढ़िएगा, और अगर क्राउन को पढ़ते हैं तो क्राउन का ही पढ़िएगा। अगर इन दोनों में से आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको मैं ये सलाह दूंगा कि आप क्राउन का बुक से पढ़िएगा, क्योंकि लुसेंट की अपेक्षा क्राउन का जो बुक है उसमें अच्छे ढंग से सजाया हुआ है, जिसके चलते उसे पढ़ने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और आसानी से याद भी होता है। लेकिन अगर जिन्हें लुसेंट पढ़ने की रुचि हो तो वो लुसेंट भी पढ़ सकते हैं। दोनों में से कोई एक बुक को आप लोग अप्लाई कीजिएगा, और इस दोनों बुक में से सबसे पहले आप लोगों को हिस्ट्री को पढ़ लेना है। हिस्ट्री का तीनों पार्ट को आप लोग को एक अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। और हिस्ट्री में 3 पार्ट है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ये तीनों चीज़ को एक अच्छे ढंग से पढ़ लेना है आप लोगों को, क्योंकि हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको पढ़ने के बाद फिर आप लोगों का ज्योग्राफी आएगा, तो ज्योग्राफी को फिर पढ़ना है। उसके बाद फिर पॉलिटिकल साइंस आएगा, जिसे संविधान भी हम लोग बोलते हैं, तो संविधान को एक अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को भी आप लोगों को नहीं मिस करना है या इग्नोर नहीं करना है, उससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इकोनॉमिक्स को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा डिटेल में नहीं रहता है प्रश्न, बहुत इजी टाइप का रहता है, इसको एक शॉर्टकट में भी पढ़ सकते हैं। और ये तीनों बुक को, ये तीनों विषय को आप लोग अच्छे ढंग से देख लेना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और संविधान। दोस्तों अभी काफ़ी लंबा समय है, आप लोगों को 3 महीने का समय दिया जाएगा। तो इसमें आप लोगों को सेट प्रैक्टिस अगर करना चाहें तो कर भी सकते हैं, और अगर नहीं भी करना चाहें तो फिर आप लोगों को एक दिन गैप करके या फिर 2 दिन गैप करके आप लोग एक सेट प्रैक्टिस लगा लीजिएगा, ताकि जो आप लोगों का जो अभी तक का जो पढ़ा हुआ है उसका रिवाइज होते रहे। तो उसको भी आप लोगों को लगाना है जब एग्ज़ाम नहीं आया है तब तक, क्योंकि इसमें सेट प्रैक्टिस का एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रहता है, क्योंकि सेट प्रैक्टिस उसी एग्ज़ाम के लिए बेहतर माना जाता है जिस एग्ज़ाम में मैथ रीजनिंग पूछा जाता है। सेट प्रैक्टिस आप लोगों को एक टाइम टेकिंग देता है। तो पीटी के फ़िलहाल एग्ज़ाम में तो मैथ उतना है नहीं, मैथ आप लोगों को सिर्फ 5 प्रश्न पूछा जाएगा। तो वो तो आप लोग कितना समय लगेगा, 5 प्रश्न बनाने बहुत तो 10 मिनट लगेगा। तो आप लोगों को पीटी के एग्ज़ाम के लिए अगर आप लोग सेट प्रैक्टिस अभी नहीं भी करते हैं, एक अच्छे ढंग से पढ़ लेना चाहते हैं, तो अभी इन सारे चैप्टर को आप लोगों को पढ़ लेना है। उसके बाद फिर 4 चैप्टर के बाद आप लोगों को विविध मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लंबा समय है। तो विविध को भी एक अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे भी प्रश्न पूछने की संभावना बनी रहती है। और एक सब्जेक्ट और है कंप्यूटर, तो उसको भी पढ़ लेना है आप लोगों को। और रही बात खेल कूद को, तो खेल कूद का जो भी प्रश्न पूछा जाता है उससे आप लोग को अपडेट रहने के लिए ये करेंट अफेयर्स का जो बुक है, या स्पीडी, या आप लोग इडुटेरिया का जो भी मन हो आप लोग उसे पढ़ सकते हैं। तो उसी से आप लोग खेल कूद के बारे में पढ़िएगा,
क्योंकि ये जो होगा आप लोगों को लेटेस्ट होगा, करेंट अफेयर्स से पढ़िएगा तो इसी से आप लोग खेल कूद पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों एक बचा मैथ, जिससे 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है पीटी के एग्जाम में। तो इससे आप लोगों को यही 4-5 चैप्टर है जो पढ़ लेना है, उससे फालतू आप लोगों को नहीं पूछेगा। एक देखिए SICI, प्रॉफिट एंड लॉस, LCM HCF, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में आप लोगों को सब पढ़ लेना है। पाइप, टंकी, समय और काज, जो तीनों है वो सब पढ़ लेना है। नाम धारा, ये 4 चैप्टर आता है तो सब आप लोगों को पढ़ लेना है। और ज़्यादा मैथ पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैथ में काफ़ी इजी टाइप का प्रश्न रहता है, वो आप सभी लोग बना पाइएगा। और ऐसा तो नहीं है कि इसमें जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे वो बिल्कुल नया होंगे, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ होगा ही। तो सिर्फ आप लोगों को रिवीजन कर लेना है मैथ को, बस उतना ही कीजिए। जो चैप्टर मैं बताया हूँ उतना कर लीजिएगा तो मैथ के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों मैंने जो आप लोगों को बताया अभी से सिर्फ आप लोग उतना ही कीजिए जितना बताया हूँ, और बाकी जब एग्ज़ाम का 1 महीने बचेगा तो आप लोग सेट प्रैक्टिस कर लीजिएगा जितना भी हो सके। 100 नंबर का तो सेट प्रैक्टिस रहता है, एक दिन में 2 भी मार सकते हैं, 3 भी मार सकते हैं। तो 1 महीने का जो आखिरी का समय रहेगा उसमें आप लोग सेट प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जो भी पढ़े होंगे उसका इसमें निचोड़ हो जाएगा। बस अभी सेट प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, अभी सिर्फ आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट तैयार करना है, क्योंकि अब SI की जो एग्ज़ाम होता है उसमें काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट की तैयारी करनी है अभी। तो दोस्तों चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।